ऐसा है, डूब गया था श्रीनगर के उसमें क्या बोलते हैं फ्लड में, फ्लैश फ्लड्स में। इसी के साथ चौथे लोग त्रिंडिया गांव के हैं। कहाँ त्रिंडिया? एक आ गई सोमा देवी जी, इनकी माता जी और साथ ही में सुशील कुमार जी, ये सारे लोग थे। इनका मेन मसला ये था कि तकरीबन इनकी जो माता जी हैं 80 साल की हो गई हैं। 80 साल की होने के बावजूद आज तक उनके पास टॉयलेट नहीं है। ये अनुसूचित जाति के लोग हैं। आज तक उनके पास पक्के गांव नहीं, पक्के घर नहीं है। ये सारे मसले मैं मैडम के पास लेके गई और मैडम ने मुझे कहा, अपू जी आप रिप्रेजेंटेशन बनाइए। ये चारों रिप्रेजेंटेशन मैंने तैयार करी। पहली रिप्रेजेंटेशन पे चीफ सेक्रेटरी की एक्सप्लेनेशन निकल गई। दूसरी रिप्रेजेंटेशन जो है हमने 19 जनवरी को सारी की सारी, ये सारी 4 रिप्रेजेंटेशन है, हमने दिल्ली ऑफिस भेज दी। उसके बाद इसी के साथ मेरे पास पूरी की पूरी रसीदें हैं जिनमें लिखा है कि हमने रिप्रेजेंटेशंस भेजी। अल्टीमेटली क्या हुआ कि मैं 19 दिसंबर से भोला कुमार जी, भूपिंदर कुमार जी को फोन करती रही, ईमेल करती रही, व्हाट्सएप करती रही, मैसेजेस करती रही, लैंडलाइन पे दिल्ली ऑफिस कॉल करती रही। वो फोन नहीं उठाते थे। मेरे फोन पे पूरा रिकॉर्ड है, उनको कब कब फोन हुए, कौन कौन से मैसेजेस हुए। अल्टीमेटली मुझे 2 अप्रैल 2023 को पता चला कि मैडम अपनी टीम के साथ कठुआ आने वाली है। मैंने भूपिंदर कुमार जी को फोन किया 2 अप्रैल को, और मैंने ही नहीं बाकी लोगों ने भी फोन किया, हम सब ने मिलकर फोन किया। वो 1 घंटे के बाद 1 घंटा देते रहे, 2 बजे फोन करो, 3 बजे फोन करो। जब उनसे पूछा गया कि आप हमें अपॉइंटमेंट क्यों नहीं दे रहे, तो उन्होंने बोला आप शेड्यूल कास्ट नहीं है तो आपको अपॉइंटमेंट मिलेगी नहीं। इसी बात को लेके उन्होंने मेरे मुंह पे फोन काट दिया और अंत में मुझे ये कहा मैं आपकी नौकरी नहीं करता। इसके साथ उन्होंने फोन काटा। 3 अप्रैल 2023 को तकरीबन 1 बजे मैं PWD रेस्ट हाउस गई चकचंगी के कुछ लोगों के साथ और साथ ही बोधरा जी के साथ। 2-2.5 घंटे वेट करने के बाद मैडम आई। बड़ी विनम्रता के साथ उन्होंने कहा मैडम आपसे अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही। उसके बाद हमने वेट किया, अंदर गए। कॉन्फ्रेंस रूम में मैडम बैठी थी, उनके PA बैठे थे, उन्हीं के साथ एक और PA बैठे थे, 2 KS अफसर बैठी थी, एक सुनिंदरजीत कौर बैठी थी और दूसरी KS अफसर जम्मू की बैठी थी। ये सारे बैठे हुए थे, सिक्योरिटी थी। मैं अंदर गई, मैंने मैडम को बड़ी विनम्रता से कहा, मगर बड़े वॉसिफरसली कहा कि मैम प्लीज जो है आप कहीं ना कहीं अपने PA से पूछिए कि मेरी चिट्ठियां, जो हमारी चिट्ठियां हैं, अनुसूचित जाति के ये लोग हैं, इन चिट्ठियों का जवाब क्यों नहीं आ रहा। इस बात पे PA साहब 3 चीजें कहते हैं। पहले कि मैडम हम कमीशन में एडवोकेट को दलील नहीं करने देते। दूसरा, हम कमीशन में एडवोकेट की रिप्रेजेंटेशन नहीं लेते। तीसरा, क्योंकि आप खुद अनुसूचित जाति की नहीं है, आप कमीशन के सामने नहीं आ सकती। और चौथी बात जो उन्होंने मुझे ये कही कि भाई ऐसा है, आप जो है पॉलिटिकल गिमिक खेल रही हैं, आप इस पे सियासत करेंगी। मैंने उनको बड़ी विनम्रता के साथ समझाया। मैंने उनको बड़े ध्यान से बोला कि भारत के संविधान का आर्टिकल 338, राजेंद्र जी मुझे किताब दीजिए पीली वाली। आर्टिकल 338 बड़ा कैटेगोरिकली कहता है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट के बारे में। 338 आर्टिकल। इसी के साथ नेशनल कमीशन की वेबसाइट पे 2009 की नोटिफिकेशन है और उन्हीं के साथ उनके रूल्स भी हैं। कहीं पे ये नहीं लिखा है कि वकील दलील नहीं कर सकता, आपको शेड्यूल कास्ट होना पड़ेगा शेड्यूल कास्टों की दलील के लिए। ऐसा कहीं पे नहीं लिखा है। अगर भोला कुमार जी चाहते वो लिखित में मुझे लिख देते और 3 महीने ये सारी जो चिट्ठियां हैं पाँव पे पाँव रख के नहीं बैठी होती, अगर कहीं ना कहीं इन लोगों का काम हो पाता, जो नहीं हो पाया। इसके बाद तहसीलदार कठुआ वहां पे बैठी हुई थी। मैं थोड़ी गर्मा गर्मी हुई, मैंने वॉसिफरसली बोला, मैंने कहा मैडम हम फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, इन्हें बोलिए जवाब दें, 1 लाइन में लिख दें, जो भी प्रोविजन है बता दें, मैं अपनी चिट्ठी में अमेंडमेंट कर दूंगी। उसके बाद क्योंकि वहां तहसीलदार सुनिंदर कौर बैठी थी, तहसीलदार हेडक्वार्टर्स, उन्होंने हमारा साथ देना चाहिए था। बात पे वो बीच में टोक रही थी। सांबा के मसले थे, वो कहती है मैं सांबा के मसले सॉल्व कर देती। वो उनकी जुरिस्डिक्शन में फॉल नहीं करता।
जब मैंने उनको ये बात कही, शायद क्योंकि जितने भी अफसरशाह लोग हैं उनसे बर्दाश्त नहीं होती ये बातें, उन्होंने अभद्र भाषा का उपयोग किया मेरे साथ। और ये सब जो है लोगों ने सुना भी, मुझे जलील किया गया। मगर एंड में एक ही बात आती है कि अगर ये लोग मेरे जैसे पढ़े लिखे वकील को इस तरह से दबा सकते हैं तो बाकी लोगों के साथ ये क्या करते होंगे। इसी मुद्दे पे आज हमारा प्रोटेस्ट है। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, आवाज दो, आवाज दो, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, आवाज दो। ओबीसी समुदायों के साथ इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो। आवाज दो, आवाज दो, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। बंद करो, हमें मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, तहसीलदार भूपिंदर कौर मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, कठुआ एडमिनिस्ट्रेशन मुर्दाबाद, 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 कठुआ एडमिनिस्ट्रेशन मुर्दाबाद, 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 कठुआ एडमिनिस्ट्रेशन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। एससी ओबीसी लोगों के साथ भेदभाव करना बंद करो, बंद करो, बंद करो, एससी ओबीसी को इंसाफ दो, आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। कठुआ एडमिनिस्ट्रेशन, कठुआ एडमिनिस्ट्रेशन, कठुआ एडमिनिस्ट्रेशन, कठुआ एडमिनिस्ट्रेशन, आवाज दो। इंकलाब जिंदाबाद, आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो, एडमिनिस्ट्रेशन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, कठुआ एडमिनिस्ट्रेशन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। ऐसे लोगों के साथ इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो। ऐसे लोगों को तंग करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। गरीब लोगों को तंग करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। कठुआ एडमिनिस्ट्रेशन मुर्दाबाद, 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 कठुआ एडमिनिस्ट्रेशन मुर्दाबाद, 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 कठुआ एडमिनिस्ट्रेशन मुर्दाबाद, 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 कठुआ एडमिनिस्ट्रेशन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। ऐसे लोगों के साथ भेदभाव करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। ऐसे लोगों के साथ भेदभाव करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। गरीबों पे अत्याचार नहीं चलेगी, एससी समाज के साथ नाइंसाफी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, एससी समाज के साथ नाइंसाफी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ऐसे लोगों पे अत्याचार करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। ऐसे लोगों पे अत्याचार करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। कठुआ एडमिनिस्ट्रेशन मुर्दाबाद, 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 कठुआ एडमिनिस्ट्रेशन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नाइंसाफी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, कठुआ एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। एससी समाज के साथ नाइंसाफी ब्यूरोक्रेसी का अत्याचार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, ब्यूरोक्रेसी का अत्याचार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, ब्यूरोक्रेसी का अत्याचार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। देखिए, जम्मू कश्मीर में हमारे एससी ओबीसी लोगों के साथ लोगों को कैसा प्रताड़ित किया जा रहा है, उसके लिए हम आपको बता दें कि पिछले दिसंबर में जब डॉक्टर अंजू वाला हमारे कठुआ में एससी कमीशन की जो मेंबर हैं यहाँ पे आई थी, हमारे एससी लोगों को लेकर कुछ मसले थे, जिनमें हमारे सांबा का चक जंगी हमारा एक एससी लोगों का गांव है, जहाँ पे वो 1947 से उनको गवर्नमेंट की जगह अलॉटमेंट हुई है, जिसमें कुछ कस्टोडियन लैंड है और कुछ स्टेट लैंड है। उसके मतलब हमारा एक डेपुटेशन चकजंगी का मैडम अप्पू सिंह के साथ हमारी एससी ओबीसी की जो मेंबर हैं डॉक्टर अंजू वाला, उनसे मिला। उन्होंने जो दुख तकलीफें और जो भेदभाव उन लोगों के साथ किया जा रहा है उसके बारे में उनको अवगत करवाया। मैडम की तरफ से एक रिप्रेजेंटेशन जो है इमीडिएटली मैडम अप्पू को बोला गया कि इनकी तरफ से आपका रिप्रेजेंटेशन जो है हमें दें, और हम हमारे लोगों के साथ जो अन्याय हो रहा है, एससी लोगों के साथ जो अन्याय किया जा रहा है, उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके बाद जब एक रिप्रेजेंटेशन उनको दी गई, उनकी तरफ से एक लेटर जो है चीफ सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर यूटी के जो चीफ सेक्रेटरी हैं उनके लिए निकाला गया कि पूरी डिटेल जो है हमें दिल्ली में सबमिट करवाई जाए। उसके बाद मैडम की तरफ से इनके जो पीए हैं भूपिंदर, उनके साथ मैडम की बात जो है फोन पे होती रही। उसके बाद भूपिंदर जी ने इनका फोन उठाना ही बंद कर दिया।
अब पिछले दिनों 2-3 तारीख को जब हमारी अंजू वाला मैडम एससी कमीशन की जो मेंबर है जब कठुआ में आई थी, तो हमारी अपू मैडम वहां का एक डेपुटेशन लेके उनसे मिलते हैं, जिस पे उनसे जब बात की जाती है तो बताया जाता है कि मैडम पिछले कुछ दिनों से दिसंबर में जब आप आए थे उसके बाद हम रेगुलर आपके जो पीए हैं उनके साथ हम टच में थे, लेकिन पीए साहब ने हमारा फोन उठाना ही बंद कर दिया, हमसे बात करना ही बंद कर दी। इसके ऊपर हमारे जो कठुआ की डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर की जो तहसीलदार है उन्होंने अपू मैडम के साथ अभद्र व्यवहार किया, कुछ ऐसी लैंग्वेज की यूज की कि जो एक ऑफिसर को शोभा नहीं देती। आज का हमारा ये जो प्रोटेस्ट है ये मैडम का जो पीए था उसके और जो हेडक्वार्टर की यहाँ की तहसीलदार है उसके खिलाफ है। जल्द से जल्द इसके ऊपर एलजी साहब से भी रिक्वेस्ट करेंगे, डिप्कॉम साहब से रिक्वेस्ट करेंगे और डीसी कठुआ से रिक्वेस्ट करेंगे, इन दोनों के ऊपर तहसीलदार के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और आने वाले दिनों में हम दिल्ली भी जाएंगे और एससी कमीशन से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने ऐसे लोग रखे हैं जो एससी समाज के लिए कुछ कर नहीं सकते, उल्टा उनको प्रतंडित कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को सिर्फ सस्पेंड नहीं डिसमिस फ्रॉम द सर्विस किया जाए, ताकि हमारे जो एससी लोग हैं उनका उद्धार हो सके। आज का जो हमारा प्रोटेस्ट है ये इसी के रिलेटेड था। अगर हमारी ये डिमांडें नहीं मानी जाती है तो आने वाले टाइम में अगर हमें जरूरत पड़ेगी तो हम जम्मू में भी एक बड़े सतर पर ये प्रोटेस्ट है वो करेंगे। क्या समझते हैं ये जो प्रशासन है भाजपा के इशारों पे चलता ही है? देखिए हालात ये हैं कि कोई भी अफसर जो है वो सुनने वाला नहीं रहा है। सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी भारतीय जनता पार्टी के हाथ की कठपुतली बने हुए हैं। कोई और किसी समाज का या किसी पॉलिटिकल पार्टी का या कोई सामाजिक कार्यकर्ता इनके पास काम करवाने के लिए आता है, इनके पास दो ही जवाब होते हैं, देखेंगे करेंगे, या फिर हमारी मीटिंग है चाहे वो वीडियो कॉन्फ्रेंस है, चाहे वो सेक्रेटरी लेवल पे है या डिप्कॉम की है। ऑफिसर तो दफ्तरों में मिलते ही नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये जो भेदभाव एक पॉलिटिकल पार्टी के चलते बाकी आंखें बंद करके नूत करके ये ऑफिसर जो बैठे हैं, इनको इसका जो खामियाजा है आने वाले में दिनों में भुगतना पड़ेगा। चाहे वो जब बीजेपी जड़ से उखड़ जाएगी तब भुगतेंगे, या फिर आने वाले में जब पॉपुलर गवर्नमेंट आएगी तो यही ऑफिसर जो है इसके लिए कहीं ना कहीं जिम्मेवार जो है वो होंगे। एससी और एसटी की आवाज उठा रहे थे, क्या लगता है कि इनके आगे आवाज उठाना गलत है? क्या लगता है कि अगर कोई इनके सामने आवाज उठाए तो सीबीआई और ईडी की रेड जो है उनके घरों में? देखिए सीधी सी बात बता रहा हूं कि हमारा जो एससी समाज है वो आगे ही इस टाइम से निकल रहा है कि वैसे भी उनके साथ जो पहले पुराने टाइमों में जो काम हुए हैं हम नहीं चाहते। हम एक सभ्य समाज को, हर एक वर्ग को, हर एक जाति को इकट्ठा लेकर और एक गुलदस्ते की तरह रखना चाहते हैं, लेकिन ऐसे ऑफिसर और ऐसे जो ये लोग हैं ये नहीं चाहते कि सभी लोग इकट्ठे होकर रहें, क्योंकि ऑफिसरों की जो अफसरशाही है वो चली जाएगी और पॉलिटिकल पार्टियों की ये जो राजनीति जिस बातों पे जातिवाद को लेकर होती है वो इनकी खत्म हो जाएगी। इसलिए कहीं ना कहीं हमारे लोगों को इसका शिकार बनाया जा रहा है और हमारे लोगों को बाहर दिल्ली से आकर एक एससी कमीशन जिसने पूरे देश का काम करना है वो भी आके हमें यहाँ पे प्रतंडित कर रहा है। एक मामला जो है पीछे हमने लखनपुर के ऊपर कौन सा गाँव है, दनोड़ गांव का देखा, वहाँ पे एक ऐसी फैमिली थी दन्ना, वहाँ पे एक ऐसी फैमिली है जो प्रधानमंत्री आवास योजना से वंचित है और वहाँ पे जितने भी नियर बाई लोग हैं उनको सारों को जो है उनके बेनिफिट्स मिल चुके हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए सिफारिशों का दौर चल रहा है, जहां पे भारतीय जनता पार्टी के लीडर जो हैं वो हाथ रखेंगे वो काम किए जाएंगे। इसके अलावा बाकी जो चाहे किसी भी तरह के लोग हों, जितने मर्जी दबे कुचले हों, गरीब हो, रियलिटी सामने दिख रही हो, लेकिन काम जो है वो भारतीय जनता पार्टी के लीडरों के ही होंगे। आम जनता त्रस्त है और इस वक्त जो माहौल चल रहा है हर चीज को, बिजली, पानी, राशन, बच्चों की रिक्रूटमेंट ले लीजिए, या फिर भर्तियों में जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसको लेकर ले लीजिए, या फिर आने वाले दिनों में जैसे हमारे गरीबों का भी तो राशन भी काट दिया गया है, चीनी बंद कर दी गई है, कैरोसिन ऑयल हम लोगों को नहीं मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी ने लोगों को मारने का जो क्रम शुरू किया है मेरे ख्याल से आने वाले दिनों में जरूर पूरा होगा। आपका ये कहना है कि लोग त्रस्त हैं, भाजपा और प्रशासन मस्त है? देखिए आने वाले दिनों में जब इलेक्शन होगी, मैं बोल रहा हूं एक बार इलेक्शन करवा कर देखें, मुंह तोड़ जवाब और लोगों की तरफ से जवाब जो है वो सामने आ जाएगा। तो ऐसे हम बिल्कुल ये नहीं चाहते। मैं कोई अपॉलॉजी नहीं चाहती तहसीलदार हेडक्वार्टर से, कोई भी अपॉलॉजी नहीं चाहती, मगर एडमिनिस्ट्रेशन को ये देखना चाहिए वो जहां भी जाएं, जहां पे भी रहें, वो लोगों से अच्छे ढंग से व्यवहार करें। और दूसरा,
NC/SC के पीए को, जो मैडम डॉक्टर अंजू बाला के पीए हैं, उन्हें लिखित में भेजना चाहिए कि मेरी रिप्रेजेंटेशन का उन्होंने जवाब क्यों नहीं दिया। अंत में मैं यही कहना चाहूंगी, बाबा साहब अंबेडकर ने बड़े बेहतरीन शब्दों में कहा है, हम आदि से लेके अंत तक सिर्फ भारतीय हैं। हम हर मजहब के लोगों के लिए काम करेंगे। कठुआ के जो भी लोग आम आदमी पार्टी के इस प्रोटेस्ट को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, हम सभी जातियों के साथ हैं। SC, ST, OBC, हिंदू, सिख, ईसाई, जितने भी लोग हैं, जब भी कोई परेशानी हो, हम वकील के नाते भी उनकी मदद करेंगे। और ऐसे भी आम आदमी पार्टी के सभी मेजर लीडर्स जो आए, हम सब लोगों के साथ। एक अधिकारी है जो डीसी कार्यालय कठुआ में नियुक्त है, उन्होंने भी अप्पू सिंह के साथ दुरुपयोग किया है, उसकी भी हम निंदा करते हैं। और आज SC और BC समुदाय को दबाया जा रहा है, हरासमेंट किया जा रहा है, उसकी भी हम निंदा करते हैं। और हम ये कहना चाहते हैं इस माध्यम से कि इन लोगों को उनका अधिकार मिलना चाहिए था, उसका हक मिलना चाहिए जो संविधान में इनको दिया गया है। आज आपने देखा होगा चक जंगी सरकार का जो मसला है, जहाँ से जो रोड एक्सप्रेस हाईवे जा रहा है, वो 100% जो लैंड है वो कस्टोडियम लैंड है, लेकिन आज उन लोगों को ना तो कंपनसेशन दिया जा रहा है, ना लैंड के बदले कहीं लैंड दी जा रही है। 70 साल से उनका काबिज था, लेकिन आज उनको बाइफर्केट उनको वहाँ से हटाया जा रहा है। हम इसकी कंडेम्ड करते हैं और सरकार से ये अपील करते हैं कि उन लोगों को जमीन जहाँ तो वो जो जंक्शन बन रहा है उसको कहीं और बनाया जाए, जहाँ उन लोगों को कंपनसेशन दिया जाए, ये हम कहना चाहते हैं। जी टोनी जी, आज जो प्रोटेस्ट आप कर रहे हैं, क्या मामला क्या है ये? मामला ये है कि जी जो SCBC कमीशन है, जिसके समक्ष कुछ दबे कुचले लोगों के समुदाय के लोग हैं, उनकी आवाज़ रखी जाती है, वहाँ पे कोई उनके अंजू बाला जी जो वहाँ पे चेयरपर्सन है, वहाँ उनका जो PA है कोई भूपेंद्र कुमार भोला, उसको उसकी बड़ी अभद्र भाषा थी और उसने जिस तरह से मिसलीड किया है तथ्यों को, वो एक बड़ा अपमानजनक है और मैं समझता हूं कि इसी के खिलाफ है। और दूसरा, कोई भी डिस्ट्रिक्ट का अधिकारी, चाहे वो तहसीलदार है चाहे कोई भी है, अगर असिस्ट करता है ऐसे ऑफिसरों को, तो उनको चाहिए कि वो अपनी जुबान पे काबू रखें और इस तरह की अभद्र भाषा किसी लेडी के साथ ना करें। अगर आपको किसी परमात्मा ने ओहदा दिया है, उसका मिस यूज ना करें, उसका यूज करें फॉर द वेलफेयर ऑफ द पब्लिक। और आज हम डिप्टी कमिश्नर साहब के पास आए हैं कि ऐसे लोगों के ऊपर लगाम डाली जाए, क्योंकि ये अफसरशाही जो चल रही है, ये हिटलरशाही जो चल रही है, इसका ज़्यादा देर ज़माना नहीं होता। प्यार ही एक ऐसी विचारधारा है जिसका लंबा समय तक जो है चलता है। और मैं समझता हूं कि DC साहब को इस पर सख्ती से संज्ञान लेना चाहिए और ऐसे अफसरों के खिलाफ सख्त एक्शन लेना चाहिए। क्या समझते हैं, लोग त्रस्त हैं और भाजपा और प्रशासन जो है वो मस्त है? बिल्कुल, आपने मेरी बात कह दी, वो वाकई मस्त है, वो बिल्कुल मस्त है, उनको कोई फिक्र नहीं है। लोगों में त्राही त्राही मची है और वो अपनी मस्ती से आयश कर रहे हैं। कोई लोगों की सुनवाई नहीं है, अपनी मर्जी से किसी को प्रॉपर्टी टैक्स, कोई टैक्स, टोल प्लाजा सारे हिंदुस्तान में उठ रहे हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर में उसका दरें बढ़ रही हैं, 10% बढ़ा दिया, बिजली का किराया बढ़ा दिया, पानी पे किराया लगा दिया। अब हवा रह गई है सिर्फ, वो देखो किस दिन लगा देती है मोदी सरकार। आप क्या कहना चाहते हैं? आपकी दुकानें देखो ना, किसी ने मांगी, किस लीडर ने मांगी? सिवाय बीजेपी के और कोई नहीं मांग रहा। बीजेपी ने कहा कि जी हमें रेवेन्यू बढ़ाना है, तो मैं कहता हूँ बीजेपी वालों फिर चिट्टा भी खोल दो और रेवेन्यू आ जाएगा। आप लोगों को जो मंदिरों का शहर था, उसको आपने शराब के ठेकों का शहर बना के रख दिया। तो मैं समझता हूँ कि इन लोगों को आज भी बाज आना चाहिए और ये अपनी नीतियाँ सुधारनी चाहिए। माइनिंग माफिया बाहर से आ गया, हमारा ट्रैक्टर ट्राली कोई भरता है तो उसका ट्रैक्टर पुलिस पकड़ती है, लेकिन माइनिंग वाला नहीं पकड़ता। पुलिस क्यों पकड़ती है, मैं ये पूछना चाहता हूँ। पुलिस उसमें क्योंकि मिली भगत है कहीं ना कहीं। तो इसीलिए कहूँगा कि आज भी वक्त है, सुधर जाओ, सुधर जाओ, सुधर जाओ, वरना आने वाले वक्त में सब तो सिखा ही दिया जाएगा। टोनी जी, हमने ये देखा है कि DC ऑफिस में हमेशा भाजपा के नेता जो हैं बैठे होते हैं और आम जनता को अंदर जाने की परमिशन नहीं मिलती। क्या आप वही बातें कर रही हैं, ये लोग ये भाजपा के ऑफिस बन चुके हैं। मुझे तो लगता है ये तिरंगा झंडा बदल के इनको भगवा लगवा देना चाहिए, फिर बीजेपी का लगवा देना चाहिए। अगर इन्होंने इंसाफ नहीं करना लोगों के साथ, अगर एक ही पार्टी के लोगों की सुनवाई करनी है, तो फिर बेहतर है कि इन लोगों को ये अपने गले में बीजेपी का झंडा पहन के, गमछा पहन के बैठ जाए। सुरेंद्र कौर जी ने जिस तरह से मैम के साथ मिसबिहेव किया है, क्या चाहते हैं कि आप इंक्वायरी या ट्रांसफर या कुछ ऐसी कोई चीज होनी चाहिए उनके साथ? एग्जाम्पलरी बात होनी चाहिए और दोबारा ताकि कोई इस तरह का मिसबिहेवियर ना करे। सर आपके माध्यम से हम बोल रहे हैं, तहसीलदार बिलावल भी यही अपनी मनमानी कर रहा है। एक दिन हमने गए थे, उसने नंबरदार की
जो है अपॉइंटमेंट जो है बिना पूछे मांगे कर दी है। हम गए तो वो उसने भी हमें सर यही बिहेव किया जो ये अभी हम इसलिए हम उसको वार्निंग देने जाते हैं थ्रू आपके कि वो सुधर जाए, नहीं तो हम उसका भी यही हाल करेंगे। नहीं चलेगी, तानाशाही 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 नहीं चलेगी। Who are discussion? Who are discussion? SCBC समाज के साथ नाइंसाफी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, SCBC समाज के साथ नाइंसाफी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी।